नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मान प्रकाश मीणा बीए पाठ हिंदी के प्रथम पेपर में आपका स्वागत करता हूं। हम सूरदास पढ़ रहे थे। सूरदास आप सभी को मालूम है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण शाखा के बहुत बड़ी कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण भक्ति शाखा की कविताएं लिखी। ये जो पद हम पढ़ेंगे ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों से अत्यधिक प्रेम करते थे और उनको शपथ दे के गए थे कि मैं मथुरा जा रहा हूँ, कुछ समय बाद में वापस लौट कर आ जाऊँगा। गोपियाँ ही क्या, मथुरा का ब्रज का जर्रा जर्रा कण कण भी भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक प्रेम करता था। जब वो नहीं आए और उनकी जगह उद्धव जी आ गए तो गोपियाँ अपनी विरह व्यथा बताते हुए उद्धव को कह रही है इस पद्यांश के अंदर। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपने शायद 10वीं 11वीं में कहीं 12वीं में कहीं पढ़ा होगा। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, तब हमारे कोर्स में शामिल था। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, आपको ध्यान से इसको समझना चाहिए। मैं पहले इसको पढ़ूंगा, उसके बाद में सप्रसंग व्याख्या करूंगा। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तव्वे लता लागती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फुलनी अलिगुंजे, पवन पानी घनसार संजीवन, धदी सूत किरण भई भानु भई भुंजे, ये उदो कही मादोसु मदन मार कीने हम लुंजे, सूरदास प्रभु दरस को मग जोवत अखियां भई गुंजे। गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि जो प्रकृति हमें श्री कृष्ण के साथ अत्यधिक प्रिय लगती थी, लेकिन अब श्री कृष्ण के वियोग के कारण हमें काटने को दौड़ती है, खाने को दौड़ती है। क्या कहती है? बिन गोपाल बैरिन भय कुंजे। हे उद्धव, जो कुंज लताएं थी शश्री कृष्ण के साथ हम विहार करते थे, रासलीला करते थे, अत्यधिक अच्छी लगती थी, अब हमें वो बैरिन की भांति लगती है, शत्रुन की भांति लगती है। क्योंकि वो जब हम कुंजों को देखते हैं तब हमें श्री कृष्ण की याद दिलाती है और हमारे मन में अत्यधिक पीड़ा होती है। तब वे लता लागत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वो पेड़ों की बेलें जब श्री कृष्ण के साथ हम विहार करते थे तो मन को और तन को अत्यधिक ठंडक प्रदान करने वाली थी, लेकिन अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो भयंकर प्रचंड ज्वाला की लपटों के समान प्रतीत होती है। क्योंकि जब मैं उनको देखती हूँ तो भगवान श्री कृष्ण, उनकी लीलाएं, उनकी सारी चीज़ें याद आ जाती है। व्रता बहती जमुना खग बोलत, व्रथा कमल फूलन अलिगुंजे। कहती है कि इस भगवान जब तक श्री कृष्ण यहाँ थे सब चीज़ों की एक सार्थकता थी, लेकिन अब किसी चीज़ की कोई सार्थकता नहीं है। व्रथा बहती जमुना, ये जमुना बिना बात ही बहती है। अगर श्री कृष्ण होते तो इसमें जल क्रीड़ा करते, अगर श्री कृष्ण नहीं है तो इसका बहना बिल्कुल बेकार है। खग बोलत, पक्षी गोपियों को ये ऐसा लगता है कि बिना बात ही बोलते। पहले जब श्री कृष्ण होते थे उनका कलरव अत्यधिक अच्छा लगता था। व्रथा कमल फूली अलिगुंजे, बिना बात ही ये बेकार ही कमल खिलते हैं, भंवरे उन पर गुंजायमान करते हैं। जब श्री कृष्ण थे तब वो हमें गूंजते हुए, फूल खिलते हुए, भंवरे गूंजते हुए अत्यधिक अच्छे लगते हैं। अब हमें बिल्कुल बेकार नहीं लगते, क्योंकि प्रकृति का जो तत्व होता है वो हमारे मन पर निर्भर होता है। यदि हमारा मन अच्छा होता है तो सब कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, और हमारा मन अच्छा नहीं है तो सब चीज़ें खराब लगती हैं। तो यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना, कमल का खिलना, भंवरों का गुंजमान करना श्री कृष्ण के वियोग में हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, जो हमें पहले अच्छा लगता था। पवन पान घनसार सजीवन, दधिसूत किरण भई भानु भई भुंजे। इसमें बता रहे हैं कि संसार की जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं वो अब गर्म प्रतीत होती है। पवन शीतल ठंडी हवा, पानी पानी, घनसार कपूर, सजीवन अमृतदायी दधिसूत, चंद्रमा की ये सब किरणें, दधिसूत किरणें,
पवन, पानी, कपूर और चंद्रमा की किरणें अब हमें भानुभय गुंजे सूर्य की किरणों की भांति जला रही है। ठंडक प्रदान करने वाली चीज़ें श्री कृष्ण के वियोग में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो हमें सूर्य की जेठ माह की कठिन गर्मी की भांति हमें जला रही है। सूरदास प्रभु दरस को मग जोवत अखियाँ भय गुंजे। सूरदास कहते हैं कि हे उद्धव, हे सखी, श्री कृष्ण का रास्ता देखते देखते, इंतज़ार करते करते अखियाँ भय गुंजे, हमारी आंखें गुंगची की भांति हो गई है। तो ये पद प्रकृति के उद्दीपन रूप में बताया गया है। प्रकृति का कई रूप में चित्रण होता है, आलम्बन रूप में, उद्दीपन रूप में, अलंकार में। उद्दीपन रूप में ये होता है कि प्रकृति को देखकर उन्हें श्री कृष्ण की याद आ रही है। जो प्रकृति हमें संयोग अवस्था में बहुत अत्यंत प्रिय दिखाई देती है, वो प्रकृति वियोग अवस्था में अत्यंत बुरी दिखाई देती है। कि लता जो संयोग अवस्था में बहुत अच्छी दिखती थी, वियोग अवस्था में बहुत बुरी दिखती है। यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना, कमल का खिलना, फूलों का गुंजायम होना, जो श्री कृष्ण के साथ रहते तो अत्यधिक अच्छा लगता था, लेकिन अब बहुत बुरा लगता था। संसार भर की ठंडी चीज़ें, ठंडी हवा, पानी, कपूर, सूर्य की चंद्रमा की किरणें हमें श्री कृष्ण के वियोग में विषम जेठ की किरणों की भांति हमें जला रही है। कहते हैं कि इसमें प्रतीक्षा बताया गया है, वीरे की 10 दशा होती है, इसमें प्रतीक्षा है कि रास्ता देखते देखते श्री कृष्ण की आंखें गुंगची की भांति हो गई। गुंगची एक रेशम का कीट होता है ना, बारिश में जो आ जाता है, उसकी भांति हो गई है। ये प्रकृति के उद्यम रूप में है। सहज भाषा, सहज सरल है और दिल को प्रभावी लगती है। वियोग की एक बहुत बड़ी दशा का वर्णन इसमें की गई है। परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, आप इसको महत्वपूर्ण लगाकर पढ़ें।